हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको धातु रूप समझा रही हूँ। देखिए ये धातु रूप कैसे बनते हैं। ये मैं आसान सी ट्रिक लेके आई हूँ, या आप तरीका भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम ये पुरुष होते हैं तीन पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और ये तीन ही वचन होते हैं। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये सारे जो लकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन, नीचे तक मैंने एक साथ लिख दिए हैं। सब में वैसे वचन यही आते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष भी ये तीन ही होते हैं हर एक लकार में। लेकिन लकार हमारे जो हैं ये वैसे तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमारे कोर्स में केवल 5 ही प्रकार के हैं। ये लट लकार है, वर्तमान काल। लिट लकार है, ये भविष्य काल होता है। इसमें गागी आ जाए, खाएगा पिएगा ऐसे करके, और जिसमें ताती आ जाए वो वर्तमान काल। ये तो काल तो आपको मालूम ही होंगे। अब इसके बाद देखिए, जैसे ये है ती, मतलब हम किसी भी कोई भी धातु है चाहे, या मतलब धातु समझते ही होगे। कोई भी शब्द है, जैसे हम हिंदी में शब्द कहते हैं, संस्कृत में धातु। खाता है, जाता है, पढ़ता है, मतलब कोई भी क्रिया या धातु, ऐसे ये धातु शब्द होते हैं। ये संस्कृत में आपने पढ़ा ही होगा। तो अब इसमें देखिए आप, मान लिया ये हो जाए कि वो पढ़ता है, तो क्या आएगा, वह पढ़ता है। एक के लिए आ रहा है तो क्या आएगा, स पठती। वे दोनों पढ़ते हैं तो क्या आएगा, तो पठते है। और वे सब पढ़ते हैं तो क्या आएगा, ते पठंती। लेकिन अब हम इन्हें लकार में कैसे लिखेंगे। ती तह अंति, ती तह अंति, ती तह अंति, तीतंती, ती तह अंति, ऐसे करके हम इनको याद कर लेते हैं। ये वर्तमान काल के हैं, लट लकार के। तीन पुरुष लिखेंगे, प्रथम, मध्यम, उत्तम। वचन लिखेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये जो प्रथम पुरुष होता है, ये वह, वे दोनों, वे सब के लिए होता है। मध्यम पुरुष होता है तुम दोनों और तुम सब। उत्तम पुरुष होता है मैं, हम दोनों और हम सब। ये पुरुष तो ऐसे होते हैं। वचन 1, 2, 3, यानी बहुत सारों के लिए भी हो सकता है। एक के लिए आ रहा है, एक पढ़ रहा है। तुम, एक के लिए आ रहा है, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ, तो एक वचन आ जाएगा। और 2, वे दोनों पढ़ रहे हैं, तुम दोनों पढ़ रहे हो, हम दोनों पढ़ रहे हैं, तो द्विवचन आ जाएगा, ये बीच वाला। और अगर ये आ जाए, तुम सब वह सब पढ़ रहे हैं, तुम सब पढ़ रहे हो, हम सब पढ़ रहे हैं, तो ये बहुवचन वाली लाइन आ जाती है। अब इसमें हम देखो रूप कैसे बनाते हैं। मान लिया जाए वह पढ़ रहा है, तो क्या आएगा, स पठती, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, पठामि, पठाव, पठामः। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है। अगर पठ की धातु की जगह गच्छ के आ जाए तो क्या हो जाएगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। ऐसे ही पठ का हो जाएगा। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठाव, पठामः। तो ऐसे करके हम किसी के भी आ जाएंगे रूप, हम उसको ऐसे ही बना लेंगे। अब जैसे हंस के आ जाएं, हंसती, हंसतः, हसन्ति, हंससि, हंसथ, हसत, हसामि, हसावः, हसामः। किसी के भी आ जाएं, लेकिन हमें 3 शब्द याद करने पड़ते हैं। तितंती, सिथत, मिवम, 3 शब्द याद करने हैं केवल ये वाले रूप बनाने के लिए। मतलब हम किसी भी धातु में, किसी भी शब्द में अगर ये रूप लगाएं, धातु शब्द में रूप लगाएंगे, ये पीछे जो लगा हुआ है इसे लगा देंगे। गच्छ में लगा दो, पठ में लगा दो, हंस में लगा दो,
ठीक है ना, एक तरह से ये सिर्फ यही लगेंगे, धातु रूप चाहे कोई सा भी आ जाए धातु शब्द। अब देखिए जैसे ती तह अंती, तितंती, इसे याद करने के लिए हम एक साथ बोल देंगे तितंती, सिथत, मीवम। अच्छा, ती पहला कोमा एक वचन में आ गया, इसे तितंती याद करके फिर ऐसे याद कर लेंगे, ती पहला कोमा लग गया ना, एक वचन में आ गया, तह द्विवचन में आ गया और अंती बहुवचन में आ गया। तितंती, ती तह अंती, तो 1 2 3 यानी 1 में आ गया, 2 में आ गया, 3 में आ गया। इन 3 शब्दों को केवल हमें याद करना होता है। ये इतना आसान तरीका है, मैंने बड़े मतलब खोजबीन के तरीका निकाला है। काफ़ी दिनों से मैं स्टूडेंट्स को इसी तरीके से पढ़ा रही हूँ और फ़ायदा भी होता है बच्चों को। बच्चे काफ़ी मतलब मुझे एक तरह से बच्चों से ही मोटिवेशन मिलता है, कहते हैं मैम ये तरीका हमें बहुत पसंद आता है। अब इसमें देखिए तितंती, सिथत, मीवम, ठीक है। इसमें मीवम एक पहला कोमा, दूसरा कोमा, तीसरा कोमा। पहले कोमे का वचन मतलब एक वचन, दूसरे कोमे का मतलब द्विवचन, तीसरे कोमे का मतलब बहुवचन, ठीक है। ऐसे इसमें सिथत में भी है एक द्विवचन बहुवचन, एक पहचान कर ली है हमने। आशा है ये आपको, मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा भी इसकी फ़ोटो या वीडियोस डाल सकती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद समझाने का ही है, बच्चों को समझ आनी चाहिए चीज़ें। और इसमें हलंत का प्रयोग नहीं होता है, कहीं भी इसमें हलंत नहीं लगा होता वर्तमान काल में। और विसर्ग का प्रयोग होता है 4 जगह पे, 3 जगह तो ये हैं जहाँ पे विसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई ये जगह और एक ये हो गई। 4 जगहों पर विसर्ग का प्रयोग होता है। अब इसके बाद देखिए भविष्यकाल, यानी जिसे हम लिट लकार कहते हैं। लिट लकार में इसमें सब में श लग जाता है, सभी में श लग जाता है। जैसे यहाँ पे पठ धातु है तो क्या आ जाएगा, पठिष्यति, श लग जाएगा और यह लग जाएगा, पठिष्य है ना। तो क्या हो जाएगा, पठिष्यति, पठिष्यत है, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत है, पठिष्यत है, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम है। ये भविष्यकाल का श लगा हुआ और यह लग जाता है, श और यह। तो इसमें यही है, पठिष्यसि, पठिष्यत है, पठिष्यत है, पठिष्यामि, पठिष्याव है, पठिष्याम है। पठ के जगह हंस के आ जाए, हसिष्यसि, हसिष्यति, हसिष्यत है, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यत है, हसिष्यत है, हसिष्यामि, हसिष्याव है, हसिष्याम है। इसके अलावा भी कोई और धातु रूप धातु शब्द आ जाए वो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है आपको शायद ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ क्या कमी रह जाती है। अब देखिए, क्योंकि कमी तो इंसान करता ही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाती है। तो और अगर आपको लगता है तो कमेंट करके प्लीज़ बताएं। लंग लकार देखिए, ये होता है भूतकाल के लिए। इसमें सारे शब्दों में जैसे पठ धातु थी, उसमें सब में पठ से पहले ए लग जाता है, ए पठ, ए पठत, फिर ये तय लग जाएगा। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया ना, 3 शब्द याद करने होते हैं, यही लग जाते हैं बाद में, सब में बाद में लगते हैं, शुरू में इसमें ए लगता है। इसमें कुछ नहीं लगता, शुरू में काली धातु रूपी आ जाता है धातु शब्द। इसमें खाली इसमें जो ये शब्द लगते हैं और ए लग जाता है। तो कैसे लगता है देखिए, ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए पठ है, ए पठतम, ए पठत, ए पठा, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम, सब में ए लगा हुआ है। पठ की जगह गच का आ जाता तो क्या आ जाएगा, या हंस का आ जाए, ए हसत, ए हस्ताम, ए हसन, ए हस है, ए हस्तम, ए हसत, ए हसाम,
ए हसाव ए हसाम। इसमें हलंत 5 जगह आया है, 1 2, मतलब प्रथम में पहले वाले जो वचन में, एक वचन में, तो क्योंकि वचन ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने वचन नीचे थोड़ा जगह कम रह जाती, फिर घिच पिच सा ज़्यादा हो जाता, इसलिए वचन मैंने बार बार नहीं लिखे। आप ये देख लीजिएगा, ये तो पुरुष वाली लाइन चली रही है, पहली लाइन एक वचन, बीच वाली लाइन द्विवचन, और ये तीसरी लाइन है बहुवचन, या 3 की या बहुवचन की, 2 से ज़्यादा की। तो इसमें देखिए, एक वचन में ए पठत, ए पठताम, ए पठन बहुवचन में आ गया, ये द्विवचन में आ गया। अब इसमें मध्यम पुरुष में कुछ नहीं आता, खाली विसर्ग आता है, तो ए पठ है, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। इसमें 5 हलंत आते हैं और विसर्ग केवल एक ही जगह आता है पूरे में, केवल यहीं पे एक विसर्ग आता है लंग लकार में, बाकी 5 जगह हलंत आते हैं, 1 2, यानी प्रथम पुरुष में और उत्तम पुरुष में। एक वचन के प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में वो हलंत लगता है। और इसमें प्रथम और मध्यम पुरुष में लगता है द्विवचन में, और बहुवचन में केवल प्रथम पुरुष के बहुवचन में लगता है। और ये हमारे यूपी बोर्ड में जैसे, या किसी भी में एग्ज़ाम में भी आते हैं, कंपटीशन में भी आ जाते हैं। जैसे मान लिया लिखा आ गया कि ए गच्छन, ए गच्छन में बताइए कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। तो न ए गच्छन, इसमें आ रहा है न, तो हम क्या बताएंगे, लकार तो है लंग लकार, पुरुष है प्रथम, और प्रथम पुरुष का क्या है, बहुवचन, ऐसे बताएंगे। पेपर में लिखेंगे लकार, पुरुष और वचन, तो ऐसे आ जाता है। कोई शब्द लिखा जाता है, उसमें पूछ लेते हैं कि कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ऐसे पूछ लेते हैं पेपर में। कभी कभी जो वो वाक्य बनाने को आते हैं, अनुवाद करने को आते हैं, उनमें भी इनका प्रयोग होता है। तो ये ऐसे करके 2 नंबर के तो यही आते हैं, और 4 नंबर के अनुवाद हो जाते हैं, तो ये 6 नंबर का है हमारा। अब देखिए विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार होता है, ये तो एक तो भविष्य वर्तमान काल बताया, लट लकार, लेट लकार, लंग लकार, तीनों काल के, जो हम इंग्लिश में टेंस भी बोल देते हैं। अब देखिए विधिलिंग लकार, ये होता है चाहिए के लिए, कहीं पे तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, प्रेरणा देने के लिए या सलाह देने के लिए भी विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। ये इसके पुरुष हो गए प्रथम, मध्यम, उत्तम, इसमें ये शब्द लगते हैं। इनको हम ऐसे याद कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 3 शब्द ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये, केवल 12 शब्द हैं जिससे हमें सारे लकार आसानी से याद हो जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ने से ही। और फिर हमें कभी ये रटने नहीं पड़ेंगे। वैसे हमें हर धातु रूप के धातु शब्द के हम नहीं रट सकते ना, तो इसलिए हमें ये जो है एक तरीका बताया गया, उस तरीके को आप आसानी से समझ भी जाएंगे। तो इसमें देखिए पुरुष ये हो गए हैं, ये वचन हो गए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। अगर ये आता है कि उसे पढ़ना चाहिए, तो क्या आएगा, इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें तो सारे शब्दों में आता है लंग लकार में तो, लेकिन विधिलिंग में क्या आता है, सब में एक ही मात्रा आती है सारे शब्दों में। तो आ जाए उसे पढ़ना चाहिए, तो क्या आएगा, उसे की जगह तो क्या आ जाएगा, सह, और पठेत, पठ धातु में एक ही मात्रा लग जाएगी और ये तय लग जाएगा, तो क्या आएगा, सह पठेत। उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो पठेताम, उन सबको पढ़ना चाहिए ते पठेयु, तुम्हें पढ़ना चाहिए त्वम पठे, खाली धातु में एक ही मात्रा लगेगी और विसर्ग लगेगा, त्वम पठे। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए यूयम पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए आवाम पठेव,
हम सबको पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। पठ की जगह अगर हंस का आ जाए तो ऐसे हो जाएगा, वह हंसा, तो क्या आएगा, से हसेत। वे दोनों हंसे, तो हसेताम। वे सब हंसे, ते हसेयू। हंसे, हसेतम, हसेत। मैं हंसा, अहम हसेयम। हम दोनों हंसे, आवाम हसाव। हम सब हंसे, वयम हसाम। जहाँ वयम आ रहा है वहाँ पे मैं आ जाता है, सारों में मैं, लास्ट में मैं। ये ध्यान रखना है, इसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चे, है ना। और ये आवाम, जहाँ पे वह आ रहा है वहाँ पे वह ही आ रहा है, ठीक है। ये भी ध्यान रखने की चीज़ होती है, जिससे रटने में थोड़ा आसानी रहे। ये 3 शब्द तो हमें ये एक तरह से याद ही करने पड़ते हैं। अब इन्हें कैसे याद करेंगे, तताम यू। कैसे करेंगे इसको, एक शब्द बना लेंगे, तताम यू, तताम यू, तताम यू, तमत, यम वम। और एक चीज़ और है, ये बीच की जो लाइन होती है ना, ये सब में, तीनों में इनमें तमत ही है। ये तमत, तमत और ये तमत, इन तीनों में तमत है, बस इसमें सीथत है, इन दोनों में, ऊपर वालों में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में। ये भी हमें पहचान आसानी से हो जाती है याद, ठीक है। इसमें देखो, तमत, तमत, तमत। अब इसमें हमें जो है याद करने के लिए सब पहचान क्या है, मान लिया पठेत लिखा जाए पेपर में, हसेत लिखा जाए, गच्छेत लिखा जाए, कोई भी धातु, तो हमें कैसे पहचान करनी है, उसे पूछ लें, बताओ कौन सा लकार है, तो एक ही मात्रा चढ़ रही है तो हम बता देंगे विधिलिंग लकार है, बिना कुछ सोचे समझे। अगर एक ही मात्रा चढ़ी हुई है, ज़्यादातर यही होता है, कभी कभी अपवाद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमेशा, आप खोल के देख लेना किताब, जो भूतकाल वाले हैं सब में ए लगा हुआ होगा, जो विधिलिंग लकार वाले हैं सब में ए लगा होगा, ठीक है। और इनकी पहचान है इति, तंति, सीथत, बाद में ये शब्द आ जाएंगे वर्तमान काल में, लट लकार में और लेट लकार में। अब मुझे आशा है ये आपको समझ आ गया होगा। विधिलिंग लकार ये चाहिए के लिए होता है, मान लिया ये हो जाए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें एक के लिए आ गया ना, तो क्या आएगा, त्वम पठे, त्वम पठे है, क्योंकि मात्रा आ गई और ये लग गया। तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम। तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। ऐसे बनेंगे ये। अगर ये आ जाए शब्द लिखा हुआ पठेयम, और पठेयम में पूछ ले, बताओ कौन सा लकार है, तो एक ही मात्रा चढ़ रही है, लकार कौन सा बता देंगे, विधिलिंग लकार, ठीक है। और यम कौन से में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है यम वम, तो पुरुष, यानी पहली लाइन प्रथम पुरुष की, ये दूसरी लाइन मध्यम की, और लास्ट वाली लाइन है उत्तम पुरुष की। जो तीन तीन लाइन होती हैं, तीन ये है ना, 3 लाइनों में दिए होते हैं, तो ऐसे याद कर लेंगे। तो हम सोचेंगे यम वम कौन सी लाइन में आ रहा है, तो उत्तम पुरुष वाली में आ रहा है। यम पहले स्थान पे, वह दूसरे पे, मैं तीसरे पे, तो हम अगर पठे यम लिखा गया तो हम पहचान लेंगे उत्तम पुरुष का, पुरुष कौन सा है, तीसरी लाइन है तो उत्तम, और वचन कौन सा है, यम पहली लाइन में आ रहा है, शुरू में ही आ रहा है, पहले कोमे में आ रहा है, तो पुरुष कौन, वो सॉरी, वचन कौन सा हो गया, एक वचन। तो लकार है विधिलिंग लकार, वचन है एक वचन, और पुरुष है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन, ऐसे लिख देते हैं। मुझे ये आशा है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और इसमें हलंत देखिए, हलंत जो है प्रथम पुरुष में, एक वचन के प्रथम में और उत्तम पुरुष में लगा हुआ है हलंत, और द्विवचन में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में लगा हुआ है, 4 में लगा हुआ है हलंत, सॉरी 3 में नहीं, 4 में लगा हुआ, इसमें भी, इसमें भी हलंत 4 में लगा हुआ है, और विसर्ग दो जगह लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ भी विसर्ग लगा हुआ है। इसमें कुछ नहीं होता ना, खाली विसर्ग आता है पहले वचन में, मध्यम पुरुष के पहले वचन में ये केवल विसर्ग होता है। और एक विसर्ग यहाँ पे आ रहा है प्रथम पुरुष के बहुवचन में, इसमें केवल 2 जगह विसर्ग है विधिलिंग लकार में, 2 जगह विसर्ग और 4 जगह हलंत।
4 जगह इसमें हलंत आ रहा है। और देखते हैं आगे है लोट लकार। ये लोट लकार, इसमें ऐसे ही है प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष की जगह गलती से तृतीय लिखा गया, वचन लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे मध्यम पुरुष आ जाएगा, मध्यम पुरुष, और यहाँ पे उत्तम पुरुष। तो इसमें इसके 3 अक्षर हमने कैसे बनाए, तू ताम अंतु, एक वचन तू, पठतू, हस्तू, गच्छतू, ठीक है। पठताम, गच्छताम, हस्ताम, पठन्तु, गच्छन्तु, खादन्तु, कुछ भी आ जाए। तो इन्हें इन 3 अक्षरों को हम कैसे याद करेंगे, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। बीच का सब में तमत है ही। और यह है निवाम, निवाम, ये जो है इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। नी के बाद आकर डंडा लगा हुआ, आव, निवाव मा, निवावा मा, निवामा, ऐसे याद कर लेंगे इसको तीसरे को। तू तामंतु तमत निवामा, निवामा, निवाम, तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, निवाम। इसमें देखिए ये आज्ञा देने के लिए होता है, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, त्वम पठ, खाली पठ आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ना विसर्ग है ना कुछ है, केवल खाली है। तो त्वम पठ, तुम दोनों पढ़ो, आज्ञा है ना, पढ़ो, चाहिए नहीं है, आज्ञा दे रहे हैं, तो क्या आएगा, तुम दोनों के लिए युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो, यूयम पठत, मैं पढ़ूँ, मैं पढ़ूँ, अहम पठानी, हम दोनों पढ़ें, आवाम पठाव, हम सब पढ़ें, वयम पठाम, वह पढ़े, स पठतु, वे दोनों पढ़ें, तो पठताम, वे सब पढ़ें, ते पठन्तु। आशा है ये लकार आपको समझ आ गए होंगे। इन्हें अगर हम लिखना भी चाहते हैं तो लिखने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कैसे लिख सकते हैं हम। जैसे ये दे रखा है यहाँ पे पठ, यहाँ पे इसे छोड़ो, यहाँ पे करते हैं। अब देखो अगर मैं पठ के लिखने हैं तो पठ है ती, ऐसे अपने आप बनते चले जाएंगे, पठ तय है, ठीक है। पठ है पठंती, ठीक है। पठती, पठतः, पठंती, पठसी, तो यहाँ पे पठ सी, यहाँ पठत है ऐसे, यहाँ पे पठत, पठामी, पठामी, पठावह, पठा मैं पठाम, ऐसे लिखते। ऐसे नीचे इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ए पठ, इसमें ए पठ जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे देखो, ए पठ, बस ए पठत हो गया। ऐसे ही ए पठ, ए पठताम होगा, ए पठन, ये ए पठन हो गया। तो इस तरह हम ये रूप लिखते चले जाते हैं। यहाँ पे हमें खाली कुछ नहीं लिखना, खाली ए पठ लिखना, क्योंकि ए तो सब में ही लगना है, ए पठ। यहाँ पे ए पठतम, ए पठ, ए पठतम, यहाँ ए पठत, ऐसे लिखते चले जाते हैं इनको। इसमें अगर विधिलिंग में मात्रा है तो यहाँ पे पठेत आ जाएगा, पै ठे पठेत, खाली लिखा हुआ है। यहाँ पे पठेताम आ जाएगा, पठेताम, यहाँ पठे यू आ जाएगा। ऐसे इसके लिख देंगे। लोट लकार के भी इसमें पठ लग जाएगा, पठतू, इसमें पठताम लग जाएगा, इसमें सब में पठ लगता चला जाएगा।
सब जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे ए लगना है पट, तो ऐसे आगे लगते चले जाते हैं, ये बनते चले जाते हैं। तो अगर मैं पूरे बना के लिख के दिखाऊंगी तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो अब आगे हम ये देखते हैं कि ये कैसे, इसमें हम अनुवाद कैसे कर सकते हैं। अब देखिए कैसे रूप बन रहे हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, खादसि, एक से एक जैसे बन जाते हैं। गच्छत खादत है, गच्छत खादत है, मतलब कुछ भी बने, पढ़ने का भी बने तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा। ये भविष्य काल के हैं, ठीक है। भविष्य काल के यह और श लग रहा, श, ठीक है। और लंग लकार में सब में ए लगा हुआ है, चाहे हंस के बने चाहे गच्छ के बने, किसी के बन जाए। अब इसमें लोट लकार में देखिए, लोट लकार में सब में जो मैंने बताया था, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, इसमें कुछ नहीं लगा, तमत, खाली ये तमत लगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं लगता ना, यहाँ पे खाली धातु लग जाती है बस। विधिलिंग में सब में एक ही मात्रा लगी हुई है, जैसे गच्छेत, पठेत, गच्छेताम, पठेताम, गच्छेयु, पठेयु, गच्छे, पठे, गच्छेतम, पठेतम, गच्छे, गच्छेत, पठेत, गच्छेयम, गच्छेयु, गच्छे। मतलब इससे स्पष्ट है कि सभी धातु के रूप इसी प्रकार से बनते हैं। अब देखिए जैसे बा लग जाता है एक वचन में, एक बा लग जाता है तो क्या आएगा, बालकः गच्छति। दो बा लग जाते हैं, दीर्घ, ये मतलब प्रथम पुरुष ही चल रहा है, ठीक है। दो बा लग जाते हैं तो क्या आ जाएगा, दो बा लग जाते हैं तो बाल को गच्छत है। और बहुवचन में बा लग जाते हैं तो बाल का गच्छन्ति। जैसे ये है ना ऊपर, ये वाला जो भी मैंने आपको बताया था, तीत है अंति, तो एक बाल लग जाता है तो क्या आएगा, बाल का गच्छति। दो बाल लग जाते हैं, बाल को गच्छत है। और बहुत सारे बाल लग जाते हैं तो बालकान गच्छन्ति, नहीं बाल का गच्छन्ति आ जाएगा। ऐसे ही आगे देखिए, ये तो हो गए प्रथम पुरुष के। मध्यम पुरुष के देखिए, वर्तमान काल के ही एक वचन में तुम जाते हो तो हम गच्छसि, मध्यम पुरुष है ना, सीथत वाली लाइन है ये। तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छत, तुम सब जाते हो, यूयम गच्छत। मैं जाता हूँ, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, अवाम गच्छाओ, हम सब जाते हैं, वयम गच्छाओ है। इससे पहले जो है, हम अगर ये शब्द बनाते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें एक वो है कि एक वचन के लिए क्या कहते हैं, इसके बहुवचन के लिए क्या कहते हैं। तो इसे से के लिए, एक के लिए क्या कहते हैं, से तोती। इसमें थोड़ा सा रह गया, इसके लिए कहते हैं से तोती, यानी एक के लिए। अब मैं जाता हूँ, अहम, ये उत्तम पुरुष में आ गया। अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, अवाम गच्छाओ, हम सब जाते हैं, वयम गच्छाम, ये भविष्य काल के लिए आ गया। प्रथम पुरुष में वह जाएगा तो क्या आएगा, सह गमिष्यामि, गमिष्यति। तुम दोनों जाओगे तो गमिष्यत है, तुम सब जाओगे, यूयम गमिष्यत है। इसके आगे फिर देखिए ऐसे ही रूप बनते चले जाते हैं। मध्यम पुरुष में देखिए, तुम जाओगे, ये लट लकार है, तुम एक वचन के लिए, तुम गमिष्यसि, तुम जो दोनों जाओगे, युवाम गमिष्यत है, तुम सब जाओगे, युवम गमिष्यत है। ये बीच वाली लाइन, ये इसकी सीथत वाली, तो देखो ये इसमें भी ऐसे आ रहा है ना, थे सीथत वाली लाइन है। ये इसकी है मीवम वाली लाइन है, इसमें देखो सब में यही आएंगे। तुम सब जाओगे, युवम गमिष्यत है, नहीं ये वाली, मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि, मीवम वाली है ये, मीवम। हम दोनों जाएंगे, आवाम गमिष्यावह है, हम सब जाएंगे, वयम गमिष्यामः है। ऐसे भूतकाल में देखो सब में ए लगा हुआ है, ये प्रथम पुरुष के हैं, या मध्यम पुरुष के हैं, दीर्घवचन के हैं। जैसे भूतकाल में दो बाल लग गए, बाल का गच्छत, ए लग गया ना, दो बाल लग गया, बाल का अगच्छत, दो बाल लग गए, बाल को अगच्छताम,
बालक गए बालकन अगच्छन्। तुम गए त्वम् अगच्छ। तुम दोनों गए युवाम अगच्छतम्। तुम सब गए यूयम अगच्छत्। मैं गया अहम अगच्छम। हम दोनों गए आवाम गच्छाव। हम सब गए वयम गच्छामः। ये आज्ञा के लिए है कि वह जाए वह दोनों जाएं। अगर ऐसे सेंटेंस आ जाएं जाने के मतलब आज्ञा के, तो उस आज्ञा दी जाए तो उसमें लोट लकार हो जाएगा। जिसमें भूतकाल है कि चला गया गए ये आ जाए तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लंग लकार। और जाऊँगा गागी आ जाए जाएंगे, वहाँ कौन सा हो जाएगा, लेट लकार लिरिट। और तीत है यानी खाती है जाती हैं, वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लट लकार। तो इस तरह से मैं आशा करती हूँ आपको ये शब्द रूप समझ आ गए होंगे, क्योंकि अगर और भी ज़्यादा थोड़ा डिटेल करके बताऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर ये आपको समझ आ गया हो तो कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।